बताऊंगा, ज्यादा विवरण बताने की जरूरत नहीं क्योंकि रोज बढ़ते हैं अपने। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया 2025 का सम्मान किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया? तो किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया? पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन पटवा के द्वारा सम्मानित किया गया था। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब। आर्थिक समीक्षा नहीं पढ़नी, सुनीता सैनी मुख्य मुख्य प्रश्न है वो मैं करवा रहा हूं। उत्तर आएगा एंजिला स्वामी बीकानेर की। एंजिला स्वामी बीकानेर की। राजस्थान का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में कितने प्रतिशत रहा? यह आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 15.31% रहा। और मैं आपको बता देता हूं निर्धनता सूचकांक, निर्धनता सूचकांक 2023 सर्वाधिक प्रतापगढ़ में, सबसे ज्यादा राजस्थान में। अगर निर्धनता पूछे राजस्थान में तो प्रतापगढ़ के अंदर है। ये प्रश्न अभी जेल प्रेरी के अंदर एओ के एग्जाम में आया, शायद एओ के एग्जाम। आरपीएससी ने पेपर लिया है एओ का, कृषि अधिकारी का पेपर हुआ है 20 अप्रैल को, उसमें आया है। अब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। निर्धनता सूचकांक 2023 सर्वाधिक निर्धनता है वो प्रतापगढ़ में है। और ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, उसमें राजस्थान 15.31% की गरीबी जारी की गई। हाल ही में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान की किस सरपंच को सम्मानित किया गया? ये चर्चित व्यक्ति में बहुत शानदार प्रश्न है। दूसरा संस्करण आ जाएगा 5 से 6 मई को, 5 से 6 मई को आ जाएगा। स्विता राठी गोपालपुरा, गोपालपुरा ग्राम पंचायत की सरपंच है चूरू की। गोपालपुरा ग्राम पंचायत की सरपंच चूरू। भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? ये प्रश्न आपके पिछले शायद कॉलेज लेक्चरर पता नहीं फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग में आया था। उत्तर आएगा ई संजीवनी HWC पोर्टल। सेंसर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी वाला राजस्थान का पहला ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है? चिंता मत कीजिए, मैं सोमवार और गुरुवार को आपकी क्लास लेता हूं। अब की बार मंडे को, इस मंडे को आपकी क्लास लूंगा। चिंता मत कीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 मंथ का एक साथ लूंगा। तो उत्तर आएगा बांसवाड़ा। कुन्नो गांधी सागर चित्ता लैंडस्केप किन राज्यों में फैला हुआ है? कुन्नो गांधी सागर चित्ता लैंडस्केप मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। देखो अभी वर्तमान में एक तो कुन्नो, अरे गांधी सागर। पूछ ले कि भारत में चित्ता लेपर्ड कहाँ कहाँ है? चित्ता तो 2 चित्ता कॉरिडोर यानी प्रोजेक्ट हो गए। कुन्नो में पहले से थे, अब गांधी सागर में 2 और छोड़ दिए, एक तो प्रभास और एक पावक। ठीक है, वो भी ध्यान रखना। तो कुन्नो से यहाँ आगे एक पावक एक प्रभास, ये 2 चित्ते छोड़े गए अभी ताजा ताजा। प्रभास। राजस्थान सरकार ने जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो किस देश के साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। और वन विविधता वो आ जाए तो वो फ्रांस। हाल ही में प्रोफेसर प्रमोद येवले को किस विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया है? अब सीधी सी बात है कि आपके पेपर में प्रश्न क्या आएगा? चर्चित व्यक्ति चर्चित स्थान, तो चर्चित व्यक्तियों में आ जाएगा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति नियुक्त किए हैं प्रोफेसर प्रमोद येवले। अब कुलपति का नाम भी ध्यान रखना, कुलपति का नाम कुलगुरु हो चुका है, कुलगुरु हो चुका है। पहले कुलपति होते थे, किसके पति होते थे ये पता नहीं था, अब कुलगुरु हो गए। ठीक है, ओके। और ये स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, पूरा रिकॉर्ड बैच है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। कितने परसेंट? 75%। 75 क्वेश्चन, 150 अंक का कंप्लीट, चाहे आपकी हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, रीजनिंग है, भारतीय संविधान है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, करंट वगैरह सब उपलब्ध है। और मिशन ग्रीन पे टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसने वीडियो कोर्स कंप्लीट कर लिया वो बार बार टेस्ट लेके इसका अभ्यास करे। प्रथम प्रश्न पत्र की बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है, गजब की टेस्ट सीरीज। ठीक है, राजस्थान तेलंगाना ऊर्जा समझौते पर सही कथन लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तो लगता है कि आप इसको स्टार लगा लो, ये आपके पेपर में छपेगा पक्का। हाँ जी, ठीक है। राजस्थान और तेलंगाना के बीच ऊर्जा समझौते के तहत 1600 मेगावाट की परियोजना विकसित की जाएगी।
क्योंकि आपके टॉपिक है स्पेशल नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। इस परियोजना के तहत राजस्थान और तेलंगाना को 800 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। राजस्थान में 2000 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। राजस्थान में सोलर पार्क के लिए 6000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। बताओ इसका उत्तर सही क्या होगा? कितना दिमाग लगाते हो आप? लगाओ। 1 2 3 4 सही कर दिए बिट्टू ने तो। हाँ 1 2 4 वेरी गुड, बहुत बार करवा चुका हूं। 1 2 4 ये है इसका उत्तर। ये यहां आपको क्या करना है पता है? ये जो 200 मेगावाट का 2000 मेगावाट का राजस्थान में बनेगा 1500 मेगावाट का, राजस्थान में 1500 मेगावाट का, ये बनेगा तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना में बनेगा 2000 मेगावाट का, राजस्थान में बनेगा 1500 मेगावाट का। और ये जो प्रोजेक्ट लगेगा वो तेलंगाना में, फिर राजस्थान में थैले भर भर के बिजली आएगी। एक विद्यार्थी ने कहा सर लाएंगे कैसे? तो मैं बन क्यों भैया, थैला में, जोड़ा में, लिफाफा में लियावागा, जेब में गाल गाल के लियावागा, तारों से आती है बिजली। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 12वें 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन 3 से 5 मार्च 2025 को कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों NH की कुल लंबाई कितनी है? ये आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है सारे के सारे। NH की कुल लंबाई कितनी है? 10,790 किलोमीटर। और वर्तमान में लगभग NH है अपने राजस्थान में 54। कितने? 24। 31 मार्च 2024 तक 54, सॉरी 24 नहीं 54। 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क घनत्व कितना है? तो सड़क घनत्व है 92.16 किलोमीटर हो चुका है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2023-24 में जिलेवार प्रति व्यक्ति आय के अनुसार सबसे उच्च प्रति व्यक्ति आय किस जिले की? यह प्रश्न किसी न किसी के पेपर में पक्का आएगा। उत्तर आएगा अलवर। महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना 2015 के तहत पुत्री के विवाह के लिए राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? हाँ अब राजस्थान करंटी है तो 75,000 कर दी। पहले 50,000 थी, अब 75,000 कर दी। दो पुत्री के विवाह, दो पुत्री के विवाह तक की राशि मिलती है। महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना 2015 से शुरू। राजस्थान बजट 2025-26 में घोषित पार्क व जिलों से संबंधित असत्य बताओ। पार्क से संबंधित प्रश्न आता है भैया। मिनी फूड पार्क बनेगा अनूपगढ़ श्री गंगानगर में। एग्रो फूड पार्क बनेगा सांचौर जालौर में। वुड पार्क बनेगा लालसोट दौसा में। औद्योगिक पार्क बनेगा, ये गलत है, औद्योगिक पार्क बनेगा भीलवाड़ा में। और सुरसुरा अजमेर में बनेगा पेनोरमा। ठीक है, किसका? सीधी सी बात है तेजा जी। सुरसुरा, सुरपुरा या सुरसुरा। ठीक है, बजट में जो लिस्ट बनी हुई है उसमें सुरसुरा लिखा रखा। ओके, हाँ भीलवाड़ा के शाहपुरा में औद्योगिक पार्क, तो ये गलत हो जाए। राजस्थान रोडवेज को 2025 में निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? और आपके लिए तो खुशखबरी है, रोडवेज आपको ले जाती है। आपकी यात्रा वृतांत लिखने वाली रोडवेज ही है। फॉर्म भरो और जाओ रोडवेज। ठीक है, रोड सेफ्टी अवार्ड, नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू अवार्ड और MST प्रोडक्टिविटी अवार्ड ग्रामीण क्षेत्र, ये 3 मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर बेचारे को अवार्ड नहीं मिले क्योंकि अपने जैसे कभी शीशों के अंदर से शीशा तोड़ तोड़ के चले जाते हैं, कोई ऊपर बैठ के कोई इंग्लैंड तोड़ देते हैं, कोई टेर पे चढ़ जाता है, कोई आगे वाले शीशे से ड्राइवर से चढ़ जाता है। बस घर जाने की इतनी होती है और कितनी बुक हो जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेचारे कहाँ से मिलेंगे? आधे तो अपने ही तोड़ दिए इसको। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 पर लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि बढ़ाकर कितने कर दी? तो लाडो प्रोत्साहन की अब 1.5 लाख रुपए कर दी। कितनी? 1.5 लाख। 1 लाख से करके 1.5 लाख। किस्त कितनी? 7 किस्त। फटाफट याद कर लो 1 मिनट में, 1 मिनट में। जन्म पर पहली किस्त 5,000 रुपए, जन्म। सेकंड, फिर 5,000 रुपए 1 वर्ष टीकाकरण पूर्ण। जल्दी से तीसरी किस्त 10,000 रुपए, पहली क्लास में हो 10,000। चौथी किस्त 15,000 रुपए, छठी क्लास। 1 वर्ष करना, पहली क्लास कर लो, पहली कक्षा। अच्छा, चौथी, छठी क्लास। पांचवी किस्त 20,000 रुपए, 10वीं क्लास। छठी किस्त
25,000 रुपये। 12वीं क्लास 7वीं किस्त 70,000 रुपये। स्नातक या 21 वर्ष। वो याद रखना, इसमें 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी बच्ची 5, 5, 10, 15, 20, 25, 70। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब हुआ? पूरे साल में 4 होती है, प्रथम 8 मार्च को हो गई। राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन कब और कहाँ किया गया? पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन हुआ था और ये 8 से 9 मार्च 2025 जयपुर। टेनिस पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते? 1 स्वर्ण 1 कांस्य 1 राज्य पदक। उत्तर आएगा कृष्णा नागर। कृष्णा नागर जयपुर की। कृष्णा नागर जयपुर की।